कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 2 दिवसीय मेवाड़ के दौरे पर उदयपुर पहुंचे। शनिवार को जयपुर से उदयपुर पहुंचे तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का भव्य स्वागत किया। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। केंद्र के बजट पर भी कहा कि उम्मीद तो है कि कुछ सरकार देगी। वहीं किरोड़ीलाल मीणा के नाम पर भाजपा सरकार ऊपर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, देहात जिला अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, लाल सिंह झाला, पंकज शर्मा, विवेक कटारा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के लिए रवाना हुए हैं, जहां एक मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद मातृकुंडिया में एक वैवाहिक समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद उदयपुर पहुंचेंगे, जहां पर रात्रि विश्राम उदयपुर करेंगे और रविवार को सुबह जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, केंद्र ने राजस्थान को और पूरे देश को पिछले जो कई सालों से बजट पेश कर रहे हैं उसमें निराश किया है और राजस्थान का तो नाम तक पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने नहीं लिया था। पानी का विशेष पैकेज मिले, पानी की कमी है राजस्थान के अंदर, और सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। कर्मचारी जो वर्ग है वो जो इनकम टैक्स के स्लैब के लिए इंतजार कर रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी का और मोदी जी की सरकार का जन कल्याण के कार्यों में किसी तरीके का कोई फोकस नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट, मुद्दों से ध्यान भटकाना, नए नए शब्दकोश का इजाद करना और उसी से घुमा फिरा करके अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहना, ये उनका जो मॉडल है। और स्टेट्स में कमज़ोर नेतृत्व देना जिससे उनकी नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं कर सके, और जो स्थापित नेता हैं उनको साइडलाइन करना। तो जब आप नेतृत्व कमज़ोर स्टेट्स में दोगे, अच्छे नेतृत्व को साइडलाइन करोगे, तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपकी चलती रहेगी, बाकी आपको कोई चैलेंज नहीं है। तो इनका फोकस काम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जन कल्याण पे, लोगों की समस्याओं पे नहीं है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार तो कम से कम निर्मला रमण जी हमारे स्टेट्स का नाम लेंगी, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगी। कल राजस्थान में महामहिम के श्रीमुख से सरकार ने ये कहलवाया है कि वसुंधरा जी की ERCP प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। तो फिर आप ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हो और उसको PKC में क्यों डाल रहे हो? यमुना जल की भी बात बहुत की गई। यमुना जल के लिए भी कोई पैसे की व्यवस्था न इस स्टेट सरकार ने की है, न वहाँ से की है। केवल पर्चियाँ भेजते हैं और अपने काम निकलवाते हैं। इसके अलावा दोनों सरकारों के डबल इंजन की सरकार का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। न बच्चों को, युवाओं को नौकरी है, न कोई सामाजिक सुरक्षा की कोई बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि आज कैसा बजट केंद्र की सरकार पेश कर रहा है कि गरीब और मध्यम परिवारों के बीच में लक्ष्मी बरसेगी। ये तो आप मीडिया वाले कह रहे हो, देखे भाई कुछ दे भी दे। आदमी का क्या होता है, मॉडल होता है, थोड़ी सी बड़ाई करो, कुछ दे भी गया, लेकिन उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हमें उम्मीद कम है, लेकिन राजस्थान का हक ज़रूर है कि राजस्थान और देश में जब 10 साल से भी कहीं ज़्यादा सरकार, 15 साल के लिए सरकार सौंप दी हो और उसके बावजूद भी अगर अब गरीब और गरीब होता जाए, प्रधानमंत्री ये कहे कि हम इनको भोजन दे रहे हैं, खाने के लिए अनाज दे रहे हैं, तो ये अनाज देना ही ना पड़े, इस तरह की व्यवस्था भी मोदी सरकार को 10 साल हो गए हैं, तीसरा टर्म चल रहा है, तो उसको करनी चाहिए। जातिगत जनगणना मोदी जी को करानी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इसके लिए कोई बजट दे करके जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे जो पिछड़े इलाके हैं, जो आदिवासी है, उनके लिए अलग से कोई न कोई बजट की व्यवस्था हो, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए। बीजेपी के बड़े
रहा है कि डोटासरा जी को फोबिया हो गया, उन्हें पार्टी आरएसएस के बारे में जानकारी नहीं हो, बोलते रहते हैं। वो बीती बातें हो गई, अब नहीं कहेंगे, आज बात कर लेना। कल जो विधानसभा में देखने को मिला वैसा दूसरे से कहा गया कि पेपर लीक को लेकर फिर से उठा मुद्दा। उठना ही चाहिए, लेकिन मुद्दा ही उठते रहे हैं। ये इससे वोट ले लिए, एक बार विधानसभा में ले लिए, एक बार लोकसभा में भी 14 सीटें ले ली। किया क्या इन्होंने? इनके तो डीएलईडी का जो एसटीसी बीएसटीसी का जो पेपर होता है ना, जो ट्रेनिंग करते हैं अध्यापक के लिए फर्स्ट लेवल के लिए, उसका पर्चा लीक हो गया। बीएससी का पर्चा लीक हो गया। दूसरे कई पर्चे लीक हो गए, छोटे छोटे और बड़े पर्चे तो करवा ही नहीं रहे हैं। ये तो सरकारी लीक हो गई। किरोड़ी जी ने कह दिया ना 7 करोड़ की बजरी अवैध रूप से रोजाना निकाल रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं हाँ नहीं मिला रहा हूँ, मेरा अपमान हो रहा है। तो सरकारी लीक हो गई। काहे के पर्चे लीक हो के तो पर्चे ही नहीं करवा रहे, नहीं तो इनके तो लीक ही पड़े, डबल लीक हो जाएंगे डबल इंजन में। तो नीट का हुआ था ना, दबा दिया।